नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से कल जो हमारे सर थे आदरणीय डॉक्टर बालेंदु प्रकाश, पद्मश्री बालेंदु प्रकाश गुप्ता सर, उनका कल देहांत हो गया। तो हम लोग अपने तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। वो हमारे, जब मैं आयुष दर्पण पे था तो वो सर आए थे एक दो बार, और वो अपना सब बताए थे कि उनके रसशाला में पाड़व करके उनका रसशाला था, तो देहरादून में या कहीं तो था उत्तराखंड में। तो वो बताते थे कि 24 घंटे मेडिसिन प्रिपरेशन होते रहता था और इतना डेडिकेशन था, और पैंक्रेटाइटिस और कैंसर पे उनका बहुत अच्छा रिसर्च था और उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। राष्ट्रपति के वो चिकित्सक थे। तो आयुर्वेद जगत को बहुत क्षति हुई, इसलिए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए, आज माधव निदान में हम लोग कर्ण रोग के बारे में पढ़ेंगे। कान की बीमारियां जो होती हैं आयुर्वेद में जो बताई हैं, उनपे हम लोग को अभी माधव निदान में पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग के देखिए स्क्रीन पे आ रहा है। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार सर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप ये श्लोक पहला शुरू करेंगे कर्ण रोग का। जी नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर, पढ़िए सर। कर्ण रोग निदान। कर्णशूल के लक्षण। समीरण श्रोतगतो अन्यथाचरन् समन्ततः शूलम अतीव कर्णयोः करोति दोषेश्च यथा व्रतः सह कर्णशूल कथितो दुराचरः। 1 मिनट रुक जाइए सर, बाकी लोग भी पढ़ना चाहते हैं क्या सर के पीछे पीछे? सर एक लाइन आप पढ़िए, फिर पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। समीरण श्रोतगतो अन्यथाचरन्। सब लोग पढ़िए सर के पीछे पीछे। कोई पढ़ना चाहते हैं? मुनमुन जी आप पढ़िए सर के पीछे पीछे। नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, तो आप ही पढ़िए सर। समीरण श्रोतगतो अन्यथाचरन् समन्ततः शूलमतीव कर्णयोः करोति ही दोषेश्च यथा समावृतः सह कर्णशूल कथितो दुराचरः। कानों में प्राप्त वायु की गति जब प्रतिलोम हो जाती है तो कानों में अत्यंत पीड़ा होती है। पित्त, कफ और रुधिर अपने कारणों से कुपित होकर वायु को आवृत कर देते हैं। तब वायु की गति प्रतिलोम होने से कानों में पीड़ा होती है। यह कर्णशूल रोग दुस्साध्य होता है। टिप्पणी में कह रहे हैं कि कर्ण रोग 28 प्रकार के होते हैं। हाँ, कानों में प्राप्त वायु, जो वायु है कान में, और ये ऐसे ये वायु का स्थान ही है। पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। श्रोत्र भी बताया है। यहाँ वायु की गति जो है वो प्रतिलोम हो जाती है, उल्टे डायरेक्शन से होती है और वो बाहर निकलना चाहती है, तो कानों में अत्यंत पीड़ा होती है। हम लोग जब शब्द सुनते हैं ना, कोई भी साउंड सुनते हैं, तो वो ईयर ड्रम में जाके 3 स्मॉल बोन्स होते हैं, उनमें एक मूवमेंट होता है और वो जो हमारा ऑडिटरी नर्व है उससे ब्रेन में जाता है, तो अंदर से ब्रेन तक जाना, ये गति होती है ज्यादातर। लेकिन जब ये वायु जो है वो बाहर की तरफ निकलना चाहती है, प्रतिलोम हो जाती है,
तो ईयर ड्रम पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है और उसकी वजह से पेन होता है बहुत ज्यादा। पित्त, कफ और रुधिर अपने कारणों से कुपित होकर वायु को आवृत कर देते हैं। या फिर पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं पित्त का काम है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना, जो भी हमारे साउंड वेव है उनको ब्रेन के सिग्नल में कन्वर्ट करना, पित्त का इसमें है। कफ का भी है इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कफ जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करता है। तो हम जब कोई भी चीजें सुन रहे हैं तो वहां पे पित्त का भी, वायु तो है ही, लेकिन पित्त, कफ और रक्त का भी उसमें रोल रहता है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वहां पे। और दोष भी है, पित्त और कफ भी है, तो ये अपने कारणों से कुपित हो जाते हैं। अब जैसे कोई ठंडी में गया तो ठंडी में जाने के बाद कान सुन्न हो जाते हैं, तो वहां पे कैसे कान में दर्द होने लगता है। कोई, या फिर हाई एल्टीट्यूड पे गए, एरोप्लेन में जा रहे हैं तो वहां पर अगर ठंडा बहुत है, एसी बहुत ज्यादा है, या बर्फ में गए या गए, तो वहां कफ भी कुपित है, रुधिर भी और पित्त भी। ये अपने कारणों से कुपित होकर वायु को आवृत कर देते हैं, आवरण डाल देते हैं। तब वायु की गति प्रतिलोम होने से कानों में पीड़ा होती है। यह कर्णशूल रोग दुस्साध्य होता है कभी कभी। और कर्ण रोग टोटल 28 टाइप के हमारे ग्रंथों में बताए हैं, तो इसको हमें समझना चाहिए। इसी को दूसरा बुक में हम पढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ सर, ये आप पढ़ दीजिए। विपरीत गति से कान के भीतर गति यानी विचरण करने वाला वात दोष कान के चारों ओर अत्यंत शूल को पैदा कर देता है। अपने प्रकोपक कारणों से घिरा हुआ यह वात दोष दुराचार यानी दुष्चिकित्सा या असाध्य कर्णशूल नामक रोग को पैदा कर देता है। वक्तव्य में कह रहे हैं कि शरीर क्रिया विज्ञान विदों ने कर्ण शरीर को सामान्यतः 3 भागों में विभक्त किया है। कान का बाहरी शुक्तिकाकार भाग, जिसे कर्णपाली या कर्ण शुष्कली यानी पिन्ना कहते हैं। कुछ विद्वान कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं। अस्तु। दूसरा है कर्ण शष्कुली तथा कर्णनलिका के उक्त पर्दे के तक के भाग को बहिर्कर्ण कहते हैं। यह कान का बाहरी भाग है। तीसरा बताया ना, कान के तीसरे भाग को अंतःकर्ण यानी इंटरनल ईयर कहते हैं। यहाँ कर्ण रोग शब्द से कर्ण विवरगत तथा कर्णपाली या कर्ण शष्कुली गत रोगों का वर्णन अपेक्षित है। इसके संदर्भ सूत्र सुश्रुत सूत्र अध्याय 16 तथा चिकित्सा अध्याय 25, चरक चिकित्सा अध्याय 26, 127, 128, अष्टांग संग्रह तर 21 तथा अष्टांग हृदय तर 21 में विस्तार से देखें। सुश्रुत में कर्ण रोगों की संख्या 28 है। इनकी गणना इस प्रकार की गई है: कर्णशूल, कर्ण प्रणाद, पादिर्य, कर्णक्षेण, कर्णस्राव, कर्णकंडू, कर्णवर्ष या कर्णगूत, क्रमीकर्ण, प्रतिनाह, 2 प्रकार की विद्रदियां, दोषज विद्रदी, क्षतज विद्रदी, कर्णपाक, पूतिकर्ण, 4 प्रकार के अर्श, वातज, पित्तज, कफज एवं सन्निपातज, 7 प्रकार के कर्णार्बुद, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मांसज, मेदोज और सन्निपातज, और 4 प्रकार के कर्णशोथ, वातज, पित्तज, कफज तथा सन्निपातज। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि विपरीत गति से कान के भीतर ही गति विचरण करने वाला वात दोष है, कान के चारों ओर अत्यंत शूल को पैदा कर देता है। कान बहुत ज्यादा सीवियर दुखता है। अपने प्रकोपक कारणों से घिरा हुआ यह वात दोष दुराचार, दुष्चिकित्सा या असाध्य कर्णशूल नामक रोग को पैदा कर देता है। वक्तव्य में बोल रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा है ईएनटी, जब हम पढ़ते थे फाइनल ईयर में, हमने पढ़ा है कि कान का बाहरी शुक्तिकाकार भाग जो बाहर निकला हुआ रहता है उसे कर्णपाली या कर्ण शष्कुली पिना कहते हैं। पहले के जमाने में जब पनिशमेंट देते थे ना कोई भी अपराधी को, तो नाक और कान काट देते थे। लक्ष्मण जी ने कैसे सूर्पणखा का नाक कान काट दिया था। तो बाद में फिर प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन हुआ, और वो लोग कोई भी शरीर के कोई मांस को निकाल के और उसको रिकंस्ट्रक्ट करते थे और कान बनाते थे, नाक का रिकंस्ट्रक्शन करते थे कोई भी मांस को निकाल के। तो उसको प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुताचार्य जी ने मतलब नया बनाया। तो ये कर्णपाली जो है, बाहर का जो है पिना ऑफ द ईयर, निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं, कान के पिछले भाग को कुछ लोग। और फिर एक्सटर्नल ईयर जो कर्ण शष्कुली से लेके पिना से लेके अंदर जो होल है, जो ओरिफिस है,
कर्ण नलिका के उक्त पर्दे तक, ईयर ड्रम तक वही कर्ण, एक्सटर्नल ईयर मानते हैं, ये कान का बाहरी भाग है। कान का जो तीसरा भाग अंतःकरण, इंटरनल ईयर कहते हैं, वो ईयर ड्रम के अंदर रहता है। यह कर्णलोक शब्द से कर्ण विवर्गत तथा कर्णपाली और कर्ण शस्कुलीगत रोगों का वर्णन अपेक्षित है। कान की सब बीमारियां। और इसका संदर्भ सुश्रुत सूत्र अध्याय 16 में, चिकित्सा अध्याय 25 में बताया है। चरक चिकित्सा 26 में, अष्टांग संग्रह 21 में, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 21 में। तो ये ऊर्ध्वांग जो रहता है अष्टांग आयुर्वेद का एक भाग, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, उसके अंतर्गत आता है शालाक्य तंत्र में। और कर्ण सुश्रुत में कर्ण रोगों की संख्या 28 है। इसकी गणना इस प्रकार है: कर्णशूल एक पहला व्याधि, कर्ण प्रणाद, कर्ण बाधिर्य, कर्ण श्वेड, कर्ण स्त्राव, कर्ण कंडू, कर्ण या कर्णभूत। कृमिकर्ण, प्रतिनाह, दो प्रकार की विद्रतियां, दोषज विद्रति, शतज विद्रति। कर्णपाक, कुतिकर्ण, चार प्रकार के अर्श हैं कर्ण के, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। चार प्रकार के कर्ण अर्बुद है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मासज, मेदोज और सन्निपातज। चार प्रकार के कर्ण के शोथ हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। सर जी ये पढ़ दीजिए प्लीज। मुख रोगे जिह्वाश्रय रोगो अभिहित है, जिह्वा च इंद्रिया अधिष्ठानम, अत इंद्रिया अधिष्ठान दुष्टि साम्यात् कर्ण रोग निदान मुच्यते। कर्ण शब्देन कर्ण शस्कुल्य छिन्न छिन्नम दष्टोपग्रहीतम श्रोत्रम उच्यते। तत्र यद्यपेक देशगतो रोगस्त्यात् अप्यये अपि समुदायोपचारेत कर्ण व्यपदेशः, तत्र कर्णशूलम कष्टत्वात् प्रगाः समीरण इत्यादि। अत्रानयेव संप्राप्ता अर्थतो निदान संचयादाक्षिप्तम्, यतो निदानात् संचयात् प्रकोपः, प्रकोपात् प्रसरः, प्रसरात् स्थान संश्रयः, ततो व्यक्ति ततो भेद इति। कर्णशूलस्य च कष्टत्वं मूर्छाद्य उपद्रव्य योगात्, यदा विदेह मूर्छादाहु ज्वरः कासो हृल्लासो। थोड़ा सा पढ़ लेना पड़ेगा। एक मिनट। हृल्लासो वमिष्ठा उपद्रवः कर्णशूले भवन्त्येते मरिष्यतः इति। अन्यथा चरनिति प्रतिलोमं चरन् दोषे इति कफ पित्त रक्ते अपि भुजाकृतत्वात् सामान्येन दोष व्यपदेशः। यथा स्वमाव्रतः इति स्वनिदान कुपित दोषे यथा स्वीय लक्षणरावृतो न तु कोपिते वायुर्ना एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत् इति न्यायातः। यतः स्वतंत्र कुपिता दोषाः संसर्गभाजो भवन्ति, परतंत्र कुपितास्त्व अनुबंधरूपा भवन्ति। अथवा यथा स्वमिति शूल विशेषणं यथा स्वीय स्वमि इत्यर्थः। दुराचरः इति दुखेन अर्चयत इति दुराचरः। मुख रोग में जीव में आश्रित रहने वाले रोग कहे गए हैं, और जीव इंद्रिय विशेष का अधिष्ठान है। अतएव यहाँ इंद्रियाधिष्ठान के दूषित होने की समानता से कर्ण रोग निदान कहा जा सकता है, क्योंकि कर्ण भी इंद्रिय विशेष का अधिष्ठान कहा गया है। कर्ण शब्द से कर्ण शस्कुली से संबंधित जो अदृश्य इंद्रिय हैं तथा जिससे शब्द का ग्रहण किया जाता है उसे श्रोतेंद्रिय कहते हैं। यद्यपि रोग एक स्थान विशेष में होता है, तो भी समुदाय के व्यवहार से उसके अवयव विशेष को भी कर्ण कहा जाता है। उन रोगों में कष्टकारक होने के कारण सबसे पहले समीरण इत्यादि पद्य द्वारा कर्णशूल रोग के लक्षणों की व्याख्या की जा रही है। यहाँ इस संप्राप्ति से निदान, संचय, प्रकोप, प्रसर आदि का ग्रहण किया जाता है, क्योंकि निदान से दोषों का संचय होने से उनका प्रकोप, प्रकोप से प्रसर तथा प्रसर होने से वे
दोष स्थान विशेष का आश्रय लेते हैं, जिससे रोग प्रकट होता है। उसके बाद उसके भेद होते हैं। कर्णशूल में मूर्छा आदि उपद्रवों का योग होने से कष्ट के रूप में वृद्धि होती है, जैसा कि विदे ने कहा है। मूर्छा, दाह, ज्वर, कास, जी मिचलाना और वमन होना ये उपद्रव कर्णशूल से मरने वाले रोगियों में देखे जाते हैं। अन्यथा आचरण नीति, विपरीत गति से कर्ण प्रदेश में विचरण करता हुआ दो बात दोष। दोषे रीति यानी कफ, पित्त तथा रक्त धातु से। रक्त धातु को भी पीड़ाकारक होने के कारण सामान्य रूप से दोष कहा गया है। यथा स्वयं आवृत इति, अपने निदान में कहे गए कारणों से प्रकुपित वात आदि दोषों के लक्षणों से घिरा हुआ, न कि केवल वात दोष द्वारा प्रकुपित। इसीलिए कहा गया है कि कोई एक दोष यदि प्रकुपित हो जाता है तो वह सभी दोषों को प्रकुपित कर देता है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से प्रकुपित हुए वात आदि दोष दूसरे सब दोषों से संबंध स्थापित कर लेते हैं, और जो परतंत्र यानी पराधीन रूप से कुपित होते हैं वे अनुबंध व प्रधान रूप से रहते हैं। अथवा यथा स्वमिति, यह शूल का विशेषण है, अर्थात जैसा अपना लक्षण होता है। दुराचरिति, इसकी चिकित्सा कष्टकारक होती है। जी। तो ये बता रहे थोड़ा टीका बताया इन्होंने कि मुख रोग में जीभ में आश्रय रहने वाले ये रोग कह दिए, और जीभ इंद्रिय विशेष का अधिष्ठान है। अतः यहाँ इंद्रिय अधिष्ठान के दूषित होने की समानता से पहले मुख रोग बताया, जीभ का बताया, उसके बाद में कर्ण रोग बता रहे हैं। क्योंकि कर्ण भी इंद्रिय विशेष का अधिष्ठान कहा गया है। इंद्रिय विशेष मतलब जो अपना श्रोत्रेंद्रिय है, जो शब्द का ग्रहण करता है। कर्ण शब्द से कर्ण शष्कुली से संबंधित जो अदृश्य इंद्रिय है, जो हमें दिखाई नहीं देता, तो जिसे शब्द का ग्रहण किया जाता है उसे श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। वहां यद्यपि रोग एक स्थान विशेष में होता है, तो भी समुदाय के व्यवहार से उसके अवयव विशेष को भी कर्ण कहा जाता है। उन रोगों में कष्ट कारक होने से सबसे पहले समीरण इत्यादि पद्य द्वारा कर्णशूल रोग के लक्षणों की व्याख्या की जा रही है। यहाँ इसी संप्राप्ति से निदान, संचय, प्रकोप, प्रसर आदि का ग्रहण किया गया है, क्योंकि निदान से दोषों का संचय होता है, संचय होने से उनका प्रकोप होता है, प्रकोप से प्रसर, फैलाव, तथा प्रसर होने से वे दोष स्थान विशेष का आश्रय लेते हैं, जिससे रोग प्रकट होता है। उसके बाद उसके भेद होते हैं। भेद मतलब वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। कर्णशूल में मूर्छा आदि उपद्रव का योग होने से कष्ट के रूप में वृद्धि होती है। अगर ये वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया और वायु इम्बैलेंस हो गया तो मूर्छा भी आती है। विदेह जो थे, निमि, विदेह, शालक्य तंत्र के बहुत बड़े बड़े विद्वान कहे गए। विदेह तंत्र नाम की पुस्तक पहले उपलब्ध होती थी, अभी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि मूर्छा, दाह, ज्वर, काश, जी मिचलाना और वमन होना ये उपद्रव कर्णशूल के मरने वाले रोगियों में देखे जाते हैं। अन्यथा अचर नीति, विपरीत गति से कर्ण प्रदेश में विचरण करता हुआ बात दोष। दोषय रीति, कफ, पित्त तथा रक्त धातु से। रक्त धातु को भी पीड़ाकारक होने के कारण सामान्य रूप से दोष कहा गया है। यथा स्वमावृत इति, अपने दान में कए हुए कारणों से प्रकुपित वात आदि दोषों के लक्षणों से घिरा हुआ, न कि केवल वात दोष द्वारा प्रकुपित। इसलिए कहा गया है कोई एक दोष यदि प्रकुपित हो जाता है तो वह सभी दोषों को प्रकुपित कर देता है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से प्रकुपित हुए वात आदि दोष दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं, जो परतंत्र, पराधीन रूप से प्रकुपित होते हैं। वे अनुबंध अप्रधान रूप से रहते हैं, मतलब परतंत्र रूप से रहते हैं। कौन रहते हैं? पित्त और कफ। मेन है वायु, वायु का स्थान है, वायु ही शूल कर रहा है, सब बीमारी कर रहे हैं। पित्त और कफ तो अनुबंध से अप्रधान रहते हैं। यथा अथवा यह यथा स्वमिति, यह शूल का विशेषण है, अर्थात जैसा अपना लक्षण होता है दुराचरित की, मतलब उसकी चिकित्सा कष्ट कारक होती है। अब आता है कर्णनाद। टिनाइटिस के पेशेंट हमारे पास आते हैं, ये बता रहे हैं, तो हम इस बुक से पहले पढ़ते हैं कर्णनाद के लक्षण। आदरणीय सर जी कृपया ये पढ़ दीजिए। कर्ण श्रोतः स्थिते वाते शृणोति विविधान स्वरान, भेरी मृद शंख मृदंग शंखानाम कर्णनादः स उच्यते। कर्ण स्रोत में स्थित वायु के कुपित होने से मृदंग, शंख और नगाड़े के शब्द के समान अनेक प्रकार के शब्द सुन पड़ते हैं, इसे कर्णनाद कहते हैं। जी। 2014 में मेरे पास एक पेशेंट आता था, मुस्लिम है, तो वो जो होते हैं ना बकरा काटने वाले, उनका व्यवसाय है बकरा काट के, मतलब मटन शॉप का। तो उसने मुझे कहा कि वो बच्चा था,
तो वो बोला कि डॉक्टर साहब मुझे इतना आवाज आता है, कंटिन्यू आवाज आ रहा है, 8 साल से परेशानी है। वो मेरे इलाज से ठीक हो गया, 3-4 महीने उसको मैंने कर्ण पूरण किया, नस्य दिया, तो ठीक हो गया, बात शामक सब दवाई दिया। लेकिन उसका हेतु मैंने निकाला, तो उसने क्या बोला, उसका हेतु कुछ अजीब तरह का था। उसका हेतु ऐसा पहला मिला कि एक तो वो रात्रि जागरण वगैरह करता था और वो स्ट्रेस में रहता था। 30 साल का था वो। तो उसने मुझे अपना हर चीज बताया, अच्छा बुरा हर बताया। तो एक तो वो रोज नॉनवेज वगैरह खाता था, तो वो अति मैथुन का हिस्ट्री था। एक अपनी वाइफ से रोज करता था, एक उसकी एक गर्लफ्रेंड थी मुस्लिम में, उसके साथ करता था, और 2-3 ग्राहक जो थे, मतलब वो बताता था कि कोई आंटी लोग हैं जिनके हस्बैंड लोग फॉरेन कंट्री में हैं, गल्फ कंट्री में हैं, तो वो मुझे बुलाती हैं और मैं उनके साथ करता हूँ। मतलब व्यभिचार है, ये गलत बात है, लेकिन हेतु हमें निकालना है। अच्छा हो या बुरा हो, हमें तो हेतु निकालना है। तो वो आंटी लोगों के साथ भी करता था। तो अति बात का प्रकोप होने से उसको कर्णनाद ऐसे कंटिन्यू आता था, और उसने यूट्यूब से निकाल के आवाज दिखाया कि मुझे ऐसी आवाज आती है। तो जैसे भौरा रहते हैं ना कंटिन्यू, उसकी वजह से उसका सर दर्द होता था कंटिन्यू, और कंटिन्यू आवाज आ रही थी। तो ये बात का लक्षण होता है। तो इसमें बोला है कि कर्ण स्तोत्र में स्थित वायु कुपित होने से कभी मृदंग की तरह, कभी शंख की तरह, कभी नगाड़े के शब्द, और उसकी आवाज जो होती है वो भौरे की आवाज की तरह कंटिन्यू आती है। इसमें अनेक प्रकार के शब्द सुन पड़ते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सिस्टम होता है ऑडिटरी नर्व का पूरा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो वो ब्रेन को कंटिन्यू आवाज दे रहा है विकृत रूप से, तो इसे कर्णनाद कहते हैं। इसकी टीका पढ़ते हैं, 1 मिनट मैं लेके आता हूँ। और जब मैंने उसको कर्ण पूरण किया ना, कंटिन्यू दिया, 101 आवर्ती शीर वाला तेल का, कभी मैंने तेल का दिया, कभी मैंने उसको सरसों के तेल का दिया, कभी ये पंचेंद्र वर्धन तेल का दिया। तो ऐसे बदल बदल के मैं देते गया, और वात शामक दवाई दिया, दीपन पाचन अनुलोमन, वायु का अनुलोमन करते गया। कभी कभी मुझे बस्ती देना पड़ा। तो ऐसे बदल बदल के मैं ट्रीटमेंट देते गया, तो उसका पूरा ठीक ही हो गया। जो 8 साल की बीमारी थी वो जड़ से निकल गई। आदरणीय सर जी, 1 रुपया पढ़िए, कर्णनाथ के लक्षण। कर्णनाद के लक्षण। अपने कारणों से प्रकुपित वायु जब कर्ण स्रोत को दूषित कर देती है, तब रोगी कान से ढोल, मृदंग और शंख आदि के समान अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता है। बाधिर्य के लक्षण। अपने कारणों से प्रकुपित वात दोष तथा कफ मिश्रित वात दोष जब शब्दवाही स्रोतों को घेर लेता है, तब इसे बाधिर्य यानी बहरापन रोग की उत्पत्ति हो जाती है। वक्तव्य में कहा है, कर्णनाद को एलोपैथी में टिनिटस कहते हैं। यह नाद दो प्रकार का होता है। एक नाद तो वह होता है जिसे केवल रोगी सुन सकता है, और दूसरा जिसे रोगी के आसपास बैठे हुए लोग भी सुन लेते हैं। इनमें प्रथम नाद की अनुभूति रोगी को शिरोभाग में होती है, और दूसरे नाद की अनुभूति कर्ण शरीर में होती है। शिर प्रदेश में प्रतीत होने वाला कर्णनाद बृहत मस्तिष्कगत रोगों के कारण और कभी कर्णगत रोगों के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। इस नाद की अनुभूति कभी संगीतमयता के रूप में अथवा सीटी के समान स्वर के रूप में होती है। इसकी उत्पत्ति मध्य कर्ण में पाक होने तथा न होने दोनों स्थितियों में देखा सुना जाता है। वाग्भट ने कर्णनाद रोग की अपेक्षा करने से बाधिर्य रोग की उत्पत्ति स्वीकार की है। बाधिर्य या बधिरता। आधुनिक विद्वान एलोपैथी विशेषज्ञ इसको दो भागों में विभक्त करते हैं। सहज यानी कंजेनाइटल, इसी को जन्मजात भी कहते हैं। वे इसकी उत्पत्ति जन्मजात विरंग रोग के कारण मानते हैं, अथवा मस्तिष्कगत श्रवण केंद्र जब जन्म काल से ही पूर्ण रूप से अविकसित रहता है, इसे भी एक कारण मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों के बोलचाल का कोई आभास नहीं हो पाता। कारण जनित बधिरता। इसमें मध्यकर्ण या शब्द वाहिनी नाड़ी में शोथ मूलक विकृति से इसकी उत्पत्ति होती है। बचपन से ही जिनमें बधिरता रोग का प्रकोप हो जाता है, वे बालक गूंगे हो जाते हैं। इस प्रकार की बधिरता के अन्य अनेक कारण इस प्रकार देखे जाते हैं। नंबर 1, मस्तिष्क आवरण शोथ। दूसरा बताया इन्होंने मस्तिष्क अवसाद। तीसरा विस्फोट युक्त ज्वर। चौथा है रोमांतिका, तथा पांचवा है पाषाण गर्दभ आदि। जी। हाँ, ये वाला चीजें हमें पढ़ना है, ये हम कल टीका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा कान का ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है
जो हमारा पिना ऑफ ईयर रहता है उसमें देखिए ये हेलिक्स होता है, ऑरिकल होता है, ये पूरे भाग को ऑरिकल कहते हैं। और अंदर ट्रैगस होता है, जो गड्ढे गड्ढे जैसे ये जो बाहर रहता है ट्रैगस। और लोब्यूल कान के नीचे भाग को। फिर ये जो रहता है बीच में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, बीच में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। यहाँ पे 3 बोन रहते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स। और फिर उसके बाद में जो मेन रहता है वो कॉक्लिया रहता है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व वहां पे लगा रहता है। ओव्यूल विंडो रहता है, राउंड विंडो रहता है। जो भी ये 3 बोन ही जो रहते हैं मेन, जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम पे कोई भी साउंड जाता है तो वो तीनों बोनों में मूवमेंट होता है। और कितना फ्रीक्वेंसी में वो आवाज जा रहा है, कितने डेसिबल में जा रहा है, उसमें फिर डिपेंड करता है। और फिर वो जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व आगे जाके ऑडिटरी नर्व बन जाता है, तो वहां से सिग्नल ब्रेन तक जाता है। ये चीज हमने पढ़ा है। और यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स रहते हैं, वेस्टिब्यूल रहता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में कोई लिक्विड रहता है, तो वो हमारे हमको बैलेंस भी करता है। अगर कोई घाट चढ़ रहा है, बस में हम जा रहे हैं, जीप में जा रहे हैं और घाट पे घाट कर रहे हैं, तो अगर ये जो इसका लिक्विड है वो इम्बैलेंस हो गया तो इंसान को चक्कर आने लगता है। तो वो लिक्विड भी बैलेंस रहना चाहिए। ये सब चीजें हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डीप में पढ़ेंगे। और अभी मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। आधा घंटा का ब्रेक लेते हैं और फिर हम 8 बजे मिलते हैं। फिर चरक संहिता का हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे टीका के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।